नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन षोडशोपचार विधि पूजा करने से सभी को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। सभी 16 अनुष्ठानों के साथ देवी देवताओं की पूजा करना षोडशोपचार पूजा के रूप में जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार पूजा कैसे कर सकते हैं। इस बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा के मुहूर्त और श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारणा मुहूर्त के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस बार भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ 26 अगस्त सोमवार सुबह 3:39 से अष्टमी समाप्त 27 अगस्त मंगलवार सुबह 2:19 तक। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त सोमवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्त सुबह से व्रत रखेंगे और रात को 12 बजे के बाद अपने व्रत का पारणा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय हुआ था, इसलिए 26 अगस्त सोमवार को मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त सोमवार को रात 12 बजे से 12:45 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराकर उनका श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी पर्व का व्रत दूसरे दिन यानी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:11 से 11 बजे तक खोल सकते हैं। हालांकि बहुत से भक्त जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन उपवास रखकर मध्य रात्रि में पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल लेते हैं। तो आपने जिस प्रकार से व्रत का संकल्प लिया हो, आप उसके अनुसार नियमों का पालन करते हुए अपना व्रत खोल सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले पूजा का संकल्प लिया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले पूरा दिन फलाहार या फिर एक बार सेगार लेते हैं या फिर कुछ लोग निराहार या निर्जल व्रत भी रखते हैं। इसलिए इस व्रत का संकल्प अपनी क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए और उसे नियमानुसार पूरा भी करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से ही जल या दूध से स्नान कराएं। इस दिन पूजा करने से पहले फूलों से भगवान की झांकी सजाएं और कान्हा जी को झूले में विराजमान करें और पालने के पास बांसुरी या मोर पंख जरूर रखें। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का अभिषेक करने के बाद आप उन्हें नए स्वच्छ वस्त्र आभूषण पहनाएं, श्रृंगार करें और काजल जरूर लगाएं, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा जी को तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काजल जरूर लगाती थी। और इस दिन खीरा जरूर कटे। रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा जी का जन्म कराएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से अलग किया जाता है और इसे श्री कृष्ण जी का माता देवकी से अलग होने का यानी उनके गर्भ से बाहर आने का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को इस दिन पूजा में माखन मिश्री, धनिया की पंजीरी, मखाने की खीर या मिठाई का भोग लगाए। इनके बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और ध्यान रखें, भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, क्योंकि इनके बिना कान्हा जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16 उपचार विधि यानी षोडशोपचार पूजा विधि क्या है। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप साफ स्वच्छ आसन बिछाकर सामने बैठ जाएं। अब अपने सामने स्थापित है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार करें,
कहें मृदु हास्य करने वाले, तेज से चमकने वाले, हमेशा लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बालकृष्ण का मैं मन से स्मरण करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने मंत्र का उच्चारण करते हुए आह्वान मुद्रा करते हुए भगवान का आह्वान करें। इस प्रकार से कहें, श्री कृष्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। आह्वान करने के बाद एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करें और आसन के लिए हाथ में 5 फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करें और अपने सामने छोड़ दें और इस प्रकार करें, श्री कृष्णाय नमः आसनम समर्पयामि। षोडशोपचार पूजा विधि में तीसरा चरण है। भगवान श्री कृष्ण को आसन पर विराजमान करते हुए इस प्रकार बोले। आपको मंत्र बोलना है और भगवान श्री कृष्ण के पैर धोते हुए मंत्र बोलना है। श्री कृष्णाय नमः पाद्यम समर्पयामि। ये आपकी श्री कृष्ण जी के पैर धोते समय कहना है। अर्घ्य देते समय यानी सर पर लगाने के लिए जल अर्पित करते समय कहना है, श्री कृष्णाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। इसके बाद 5वें चरण में कहना है, भगवान को पीने के लिए जल अर्पित करना है और इस समय कहना है, श्री कृष्णाय नमः आचमनम समर्पयामि। अब आपको भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना है। आचमन के बाद इस प्रकार कहना है, श्री कृष्णाय नमः स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद उन्हें मौली रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं। यदि आपके पास वस्त्र हैं, आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं तो कहें, श्री कृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद आप उन्हें यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर आप भगवान को चंदन, रोली, गंध आदि अर्पित करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः गंधम विलेपयामि। गंध अर्पित करने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण को पुष्पमाला, तुलसी जी की मंजरी या श्रृंगार है तो आभूषण जो अर्पित कर रहे हैं तब यह मंत्र बोले, श्री कृष्णाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। फिर भगवान को धूप अर्पित करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः धूपम अर्घ्यपयामि। धूप अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कहें, श्री कृष्णाय नमः दीपम दर्शयामि। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को आप दीप भी दिखाएं। अब मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करें और आचमन करें और कहे, श्री कृष्णाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को 5 सुपारी तांबूल सहित दक्षिणा भी अर्पित करें और कहे, श्री कृष्णाय नमः तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। षोडशोपचार पूजा विधि में 15वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण की आरती करने के बाद परिक्रमा करें और मंत्र बोले, श्री कृष्णाय नमः प्रदक्षिणाय समर्पयामि। सबसे अंत में 16वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करें और नमस्कार करें और कहे, श्री कृष्णाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। यह थी भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार पूजा विधि। अब क्योंकि सबसे पहले पूजा करने से पहले आह्वान किया था, अब हमें पूजा का समापन करना है तो आपको विसर्जन भी करना होगा और विसर्जन करने से पहले आपको इस प्रकार मंत्र का जाप करना है, आह्वानम न जनामि न जनामि तवारचनम पूजा वच्चव न जनामि क्षम्यतम परमेश्वरम मंत्रम हीनम क्रियाहीनम शक्तिहीनम सुरेश हरः यतः पूजितम यमाया देव पूरी पूर्णम तदास्तुते। अर्थात हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि आपका आह्वान कैसे करें, आपकी उपासना कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें, अतः मैं आपसे क्षमा प्रार्थना हूँ। हे देवेश्वर, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन अथवा भक्तिहीन हूँ। इस पूजा को आप ही परिपूर्ण मान लीजिए। हे प्रभु, शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति स्वभाव के अनुसार मैंने जो जो करती हूँ वो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार कहकर दाएं हाथ में जल लेकर आप भगवान के श्री चरणों में छोड़ दें और फिर 2 बार आचमन करें। इसके बाद पान के पत्ते पर चंदन से चंद्र देवता का चित्र बनाएं और इस प्रकार कहें, जिसे चंद्र पूजा करें और कहें, अमृत समान चंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ और चंद्र से उत्पन्न और यज्ञ में डाली जाने वाली सोमलता को मैं नित्य नमस्कार करती हूँ। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की
षोडशोपचार पूजा विधि। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। अगर आप आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके अपने चैनल SM वॉइस 96 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।